वापस चले जाना चाहिए। वो लोग जो इस देश की सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है देश की सड़कों पे घसीटे जाना। हमें अच्छा नहीं लगता है तिहाड़ के चक्कर काटना। हमें अच्छा नहीं लगता है एफआईआर अपने ऊपर लेना। लेकिन इस लड़ाई को लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है। इस लड़ाई को लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज, हमारा समाज अनसेफ है। आज भी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 118% की बढ़ोतरी हुई है जातीय भेदभाव के आंकड़ों में। आज भी बीते 5 सालों में 20,000 SC, ST, OBC छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा है। आज भी देश के सर्वोच्च शिक्षा के संस्थान IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो स्टूडेंट्स के सुसाइड होते हैं, आत्महत्याएं होती हैं, उसमें 60% SC, ST, OBC छात्र हैं। आज भी जो शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, उसमें 60%, 83%, 80% SC, ST और OBC अध्यापकों के पद खाली हैं और तथाकथित समृद्ध जातियों, उच्च जातियों के केवल 15% पद खाली हैं। अगर समाज में 70 साल के संविधान को खा खाकर इस देश का दलित और पिछड़ा मस्ती कर रहा है, अगर इस देश में आरक्षण खा खाकर इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी मस्ती कर रहा है, तो ये आंकड़े जो सरकार के आंकड़े हैं, इसमें इतनी ऊंच नीच क्यों है? ऐसा क्यों है कि इस देश में 84 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स हैं, कुलपति हैं, वो तथाकथित उच्च जातियों से आते हैं? ऐसा क्यों है कि 80 से ज्यादा % प्रोफेसर्स तथाकथित उच्च जातियों से आते हैं और केवल 15% प्रोफेसर SC, ST, OBC जातियों से आते हैं? अगर इस देश में जातीय भेदभाव खत्म हो गया है, अगर इस देश में समानता आ गई है, तो ये जो आंकड़े हैं उच्च शिक्षा में पढ़ने वालों के, उच्च शिक्षा में पढ़ाने वालों के, इन आंकड़ों में इतनी ऊंच नीच क्यों है? अगर समानता आ गई है तो आंकड़ों में समानता क्यों नहीं है? आंकड़ों में ऊंच नीच क्यों है? ये तो वही बात हो गई कि कुआं भी ठाकुर का, पानी भी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, और आपका क्या? आपका क्या? आपकी जिल्लत, आपका दुख, आपकी बेबसी, आपके ऊपर लानतें, आपके आंसू, सिर्फ ये हमारे इससे किया जाता है। इस वक्त यूजीसी प्रावधानों को जो मना कर रहे हैं, यूजीसी प्रावधानों पर रोक लगाने की जो बात कर रहे हैं, उनका और कोई प्रयास नहीं है। उनका यही प्रयास है कि ये जो कुआं है ये ठाकुरों का ही रहे, ये जो पानी है ये ठाकुरों का ही रहे, ये गली मोहल्ले उन्हीं के रहे, सरकारी दफ्तर उन्हीं के रहे, सरकारी उच्च शिक्षा के संस्थान उन्हीं के रहे। और हमारी क्या लड़ाई है? जिस जनता के अधिकार में उन्होंने जिल्लत लिखी है, उस जनता को उठ करके अब अपने हकों को छीन लेना होगा। इस जनता में, इस देश की वो जनता जिनके हाथों ने इस देश के खेत खलिहान को संवारा है, इस देश की सड़कों को संवारा है, उनके हाथों की रेखा, उनके भविष्य को मिटा करके उनके माथे पे जिल्लत लिख देना चाहते हैं। ये वो लोग जिनके शरीरों ने भवन उठाए हैं, पार्लियामेंट उठाई है, राजा और रजवाड़ों के महल उठाए हैं, मंत्रियों के घर उठाए हैं, उनके बदन पे खड़े होकर के उनके भविष्य को, उनके परिवार को कुचल करके आप ही के भविष्य पे, आपके शरीर पे कुर्सी रख करके राज करना चाहते हैं वो। और आज ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। क्या आप इस चीज के लिए लड़ेंगे कि जो जिल्लत आपके हिस्से दी है उसको आप शक्ति में बदल दें? क्या आप इस चीज के लिए लड़ेंगे कि जो बेबसी आपके हिस्से में की गई है आप उसको आंदोलन में बदल दें? क्या आप इस चीज के लिए लड़ेंगे कि जो आंसू आपके हिस्से में किए हैं
उनको आप आंदोलन में बदल दें, सड़कों पे उतर आए, नारों में तब्दील कर दें, अंबेडकर, रोहित वेमुला, यूजीसी प्रावधान की मांग में तब्दील कर दीजिए। ये मत भूलिए कि ये जो गुस्सा है जातीय व्यवस्था के खिलाफ हजारों साल पुराना है। ये गुस्सा, ये नफरत जो आपके हिस्से दी गई है हजारों साल पुरानी है। ये नफरत, इन स्वरों को, इन शब्दों को, इन भावनाओं को नारों में बदल दीजिए, सड़कों में आंदोलन की कतारों में बदल दीजिए। और अगर उन्हें डर लगता है इस समानता से, समता से, तो इस आंदोलन को, समता के, समानता के, यूजीसी प्रावधान के आंदोलन को आपकी तरह पूरे देश भर में फैलने दीजिए। यही हम कहना चाहेंगे। कॉमरेड नेहा जी को लाल सलाम। और जिस वामपंथी परंपरा से मैं आती हूँ, सॉलिडारिटी देना बहुत जरूरी है। हर वो सभा जो आज देश भर में हो रही है, उन सभाओं से ईरान में जो लोग साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनको सॉलिडारिटी पेश करना बहुत जरूरी है। एक तरफ लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि इस देश में कुछ चंद ताकतवर लोग हैं जो इस देश की मैक्सिमम आबादी का भविष्य ना तय कर पाए, हमारी मेहनत की रोटी वो ना खाएं, हमारे मेहनत के महलों में वो ना बैठें, हमारे मेहनत से उठाए गए दफ्तरों में सिर्फ उनकी एंट्री ना हो। तो हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है यूजीसी रेगुलेशंस का, कि चंद लोग इस देश की आम जनता, बहुसंख्यक जनता का भविष्य तय ना करे। ईरान की जनता भी इस वक्त वही संघर्ष कर रही है कि दुनिया भर के चंद देश, इस दुनिया के जो पिछड़े देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग देश है, उनके ऊपर अपने निजी सिद्धांतों को साधने के लिए, अपने निजी इंटरेस्ट को साधने के लिए जब चाहे बम न गिरा सके, उनकी स्वायत्तता पे हमला न कर सके। इसलिए सभा से हम लोग ईरान में साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों को भी सॉलिडारिटी पेश करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम समझते हैं, ये लोग भी कहना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाते हैं वही लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, इसलिए उनको जेल में भेज करके, तिहाड़ में बंद करके सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो इंसान एक बेहतर समाज की कल्पना करे, जो इंसान एक बेहतर समाज के सपने देखे और उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए सड़क पे उतरे, उसको तिहाड़ भेज दो ताकि अगले इंसान की हिम्मत ना हो कि वो भी सड़क पे उतरे। लेकिन आप जैसे लोग जो सड़क पे उतरते हैं और मुझ जैसे तिहाड़ से वापस आए हुए लोगों को चेतावनी नहीं, प्रोत्साहन देते हैं। आपके बल पे चल रहा है यह आंदोलन, आपके बल पे आबाद है देश की सड़कें, और आप ही के बल पे इस देश में यूजीसी प्रावधान लाए जाएंगे और मजबूती से लागू किए जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।